हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटिज़म फैमिली। कैसे हैं आप सब। तो पिछले कई दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। दरअसल हमें मुंबई में दूसरा घर चाहिए था जो कि सानवी के स्कूल के थोड़ा आसपास हो। मुझे रोज़ सानवी को गोरेगांव से अंधेरी ड्रॉप करने जाना पड़ता था और फिर स्कूल की छुट्टी होने तक स्कूल के बाहर वेट करना पड़ता था। मेरे रोज़ 4 घंटे दिन के बर्बाद होते थे और आलोक के लिए या खुद के लिए कुछ भी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। ऑटो से अप डाउन करने में ऑटो का फेयर भी बहुत लग रहा था। तो इतने दिनों से हम मुंबई में अपने औकात अनुसार एक ढंग का घर ढूंढ रहे थे जो कि फाइनली मिल गया है। ये घर सानवी के स्कूल से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है बस। अब मुझे सानवी को बस पिक करने जाना पड़ता है। सानवी की स्कूलिंग और अदर एक्टिविटी के लिए अब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। सब कुछ घर के आसपास ही है। उम्मीद है कि पहले से थोड़ा सुकून होगा लाइफ में अब। वैसे तो समर वेकेशन हो चुका है स्कूल में, बट अभी सानवी को समर कैंप में डाला है। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में आलोक सानवी को ड्रॉप करता हुआ जाएगा और 1 बजे मैं सानवी को पिक करने जाऊंगी। सानवी और आलोक के जाने के बाद मुझे 1 घंटे लगते हैं घर के सारे काम निपटाने में। उसके बाद मैं आराम से सुबह का ब्रेकफास्ट करती हूँ धीरे धीरे, और कुछ टाइम मैं खुद को देती हूँ बस। इस बीच मैं वो करती हूँ जो मुझे करना अच्छा लगता है। कुछ लिखना, कुछ पढ़ना, या फिर वीडियो एडिट करना, या फिर जो मेरा मन करे, या किसी फ्रेंड से बात करना। कई बार क्या होता है कि सानवी जब आसपास होती है तो मैं कभी आराम से किसी से बात नहीं कर पाती हूँ फ़ोन पे। तो जो मेरे बचपन के फ्रेंड हैं उनसे मैं फ़ोन करके बात करती हूँ इस टाइम पे अब। अच्छा, कमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि सानवी की स्पीच है या नहीं और ओटी से क्या फ़ायदा हुआ आपको। तो सानवी की वॉइस है बट स्पीच नहीं है, मतलब कि वो बोलती है बट उसके पास मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं है। और ओटी से फ़ायदा तभी होगा जब आप घर पर ईमानदारी से काम करेंगे। आप सालों ओटी लेते रहेंगे और घर पर अगर आप उसके बिहेवियर पर या फिर उसके डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, रिज़ल्ट बहुत स्लो देखने मिलेगा, या फिर ऐसा लगेगा कि आप स्टक हो गया है, बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। आप रोज़ ओटी के लिए लेके जा रहे हैं बट कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। और मैंने सानवी की बस 6 महीने ऑक्यूपेशन थेरेपी कराई थी जब वो 2.5 साल की थी। उसके बाद से मैं जो भी कर रही हूँ मैं खुद से ही घर पर करती हूँ। 45 मिनट का सेशन होता है। उसके बाद बच्चा 24 घंटे हमारे साथ ही होता है। तो एज ए पेरेंट्स हम जो भी करना है वो हमें ही करना है। मान लो कि आपका बच्चा टो वॉकिंग कर रहा है, या फिर मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ। सानवी जब टो वॉकिंग कर रही थी तो अगर मैं बस उसे थेरेपी के लिए लेके जाती, थेरेपी में 5 मिनट या 10 मिनट टो वॉकिंग के जो एक्टिविटी होते हैं वो थेरेपिस्ट कराते हैं, फिर मैं उसे घर लेकर आ जाती ये सोचकर कि थेरेपी तो चल ही रही है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ भी ठीक नहीं होगा। थेरेपी में 10 मिनट की एक्टिविटी होगी, फिर घर आकर बच्चा अगर फिर से टो वॉक कर रहा है, आप उसको वहाँ पे करेक्ट नहीं कर रहे हो, तो चीज़ें इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगी। आप लाखों रुपए थेरेपी पर लगा दोगे, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप थेरेपी के साथ साथ अगर घर पर भी काम करोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। जब भी बेबी टो वॉकिंग करे तो उसको वहाँ पर करेक्ट करना, फिर मसाज देना, वॉक पर लेकर जाना, सीढ़ियों पर वॉक कराना, सेंसरी एक्टिविटी में इसे इन्वॉल्व रखना, ये सब हम खुद ही कर सकते हैं। आप 1 महीना कंटिन्यू किसी भी कोई भी एक अगर कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया उस पर अगर आप काम कर रहे हो और कंटिन्यू उस पर आप खुद से काम करोगे थेरेपी के साथ साथ, आप देखना आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने मिलेगा। आप घर को ही ऑक्यूपेशन थेरेपी बना दीजिए। मैंने तो यही किया था और अभी भी खुद से ही कर रही हूँ। अब
जाकर मैं सोच रही हूँ कि कोई थेरेपी या कोई अदर एक्टिविटी में सानवी को डालूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अगर मैं स्पीच थेरेपी या किसी और एक्टिविटी जैसे कि स्विमिंग या फिर कुछ पेंटिंग, इन सब में मैं इन्वेस्ट करूँगी तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अब सानवी पहले से बहुत कम हाइपर रहती है, बहुत सेटल हो गई है, सेंसरी प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है पहले से, अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बहुत आ गई है और थेरेपी या एक्टिविटी अब ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। और किसी ने पूछा था कि आप नेम को रिस्पॉन्ड करना कैसे सिखाया, तो सानवी को पहले मैं बचपन में प्यार से चीकू बुलाती थी और डॉक्यूमेंट में सानवी नाम रखा था। तो ये नहीं करना है आपको एक ही नाम बच्चे का रखना है और वो घर पर आप बुलाओ या स्कूल में लोग बुलाएं या फैमिली मेम्बर जो भी हैं आपके घर में, वो सब एक ही नाम से बुलाएं। कोई भी एक निकनेम हम दे देते हैं बच्चे को, वो नहीं करना है, एक ही नाम से उसे बुलाना है। घर पर जितने भी लोग हैं सब एक नाम से बुलाएं और कम शब्दों में लाउड एंड क्लियर बात करें, आई कांटेक्ट के साथ बच्चे से बात करें। और कोई भी किसी भी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं ना, पहले बच्चे की जो सेंसरी नीड है वो फुलफ़िल होगी, वो काम डाउन होगा, तभी उसे कुछ समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। मान लो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा हाइपर है, आप उस पर काम ना करके आप बस उसे उसके नाम से बुला रहे हो, सब बुलाए जा रहे हो रोज़ दिन, उसको नहीं समझ में आएगा। उसको सुनाई तो दे रहा है बट वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो पहले हमें उसकी सेंसरी नीड को फुलफ़िल करना है, उसे शांत करना है, जो भी उसकी नीड है वो उसे देकर, जो भी सेंसरी इनपुट है वो सब कुछ उसे देकर उसे काम डाउन करना है। उसके बाद ही उसे कुछ समझ में आएगा, वो नेम को रिस्पॉन्ड करना सीखेगा या फिर जो भी हम उसे करा रहे हैं वो सब सीखेगा। लेकिन पहले उसकी सेंसरी नीड फुलफ़िल होनी चाहिए, बच्चा काम डाउन होना चाहिए, बस यही है। और अब मैं घर के काम जो होता है ना वो 11 बजे तक कोशिश करती हूँ निपटा लूँ। 1 बजे तक मैं सानवी को पिक करने जाऊँगी और उसके बाद मैं घर के काम में या किचन में बहुत ज़्यादा खुद को बिज़ी नहीं रखती हूँ। सानवी के आने के बाद मैं सानवी के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ और सानवी के आने से पहले मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। जितना भी काम है किचन का या घर का, मैं सुबह में ही सारा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद सीधे मैं शाम में उसमें लगूंगी, जब डिनर का टाइम होगा तब मैं किचन में जाऊंगी। और कोशिश करूंगी मैं अपडेट रहने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह डालते रहने के लिए। बीच बीच में कभी कभी कुछ ना कुछ हो जाता है, जैसे कि अभी शिफ्टिंग करना था, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। कोशिश रहेगी कि आगे मैं अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँ, वीडियोस वगैरह और डालती रहूँ।